बात? अरे सरला के साथ एक कमरा में रहे हो, मिठाई खवाओ। तुम लोग का बिना सोचे बिचारे कुछ भी बोल देते हो। अरे सोच। अरे ठाकुर साहब, अरे इस समय क्या पूछना ठाकुर साहब? वाह, सही कह रहे हैं धर्मो सिंह। हाँ, कम से कम तुमसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा बोलोगे। काहे न बोला? अरे इस समय बोलने की क्या बात है? अब भी कोई कसर है? पूरा काम बना दी ने, कमरा में धान दी। महाबली, तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या ठाकुर साहब? मानता हूँ तुम सभी की बातों को कि सरला कमरे में थी और मैं नशे की हालत में उसे कमरे पहुंचा। काफी बातचीत हुई, तकरार भी हुई, मान ही नहीं रही थी। मैंने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। अरे राम बले, काम बन। अरे ठाकुर साहब ने ज्यादा पी लिया होगा। साले सुनोगे नहीं हमारी पूरी बात। काम हो गया, काम बन गया, यही लगाते हो। चलो अच्छा है, बताओ। जैसे ही हमने उसको जबरदस्ती पकड़ा, अरे बंद का यार, अब ना बताओ, हम जान गो मिठाई लाओ। साले यहाँ कोई जश्न मनाया जा रहा, मिठाई खिलाएंगे। देख ले आओ, मालिक है। जैसे ही मैं उसको उठाया और पकड़ के पेट में पटकना चाहा, अब ना बताओ, मिठाई खवाओ। अरे यार, भुलक्का क्या साले वहाँ बैठते मना था। मालिक चलो हटाओ, मिठाई ना खवाओ, कोनो जलेबी का सीजन पिया। साले पूरी बात नहीं सुनते, गले में नमक छिड़क रहे हैं। मालिक मिठाई खवाओ। अबे जैसे ही मैंने उसको पेट पे पटका, तैसे मेरी बहन पूजा आ गई। अरे ठीक है यार, अरे यार, अरे यार, इतना बढ़िया मौका बताओ जब भगवान का दे का हुआ है। अरे एक मशीन की जगह में दूसरी मशीन पहुंच गई। देख ले हो, कहाँ मार दियो? कहाँ मारो? कहाँ मारो तुम भैया? अबे साले जैसे ही हमने उसके साथ कुछ करने की सोचा और पटक दिया, वैसे ही हमारी बहन आ गई। अरे तो बना बनाया खेल। जब तुम्हारा बहन आ गई तो बहन के साथ बना ले तो लंबारी। अब मान लिया सयानी हो गई है तुम्हारा बहनियों, तुम्हार शोर वो सुन हुई है प्यार वाली बातें, तो सोच रही है भाइयों से प्यार तो राखिन की दिन करते हो, आज अंधेरे में कई ले। चलो हटा, हमसे मालिक तुम्हारी बात कर ले। धर्म सिंह, ठाकुर साहब, आखिर आप इस बार भी चूक गए अपने निशाने से। अफसोस इस बात का नहीं है मेरे दोस्त कि शिकार हाथों से निकल गया। अफसोस इस बात का है कि आज 8वां रोज है और मैंने वचन दिया है, अगर वो पैसा लेकर के आ गया तो मैंने जुबान दिया है, अगर मेरा पैसा मुझ तक पहुंच गया तो मैं उसकी बहन को वापस कर दूंगा। अरे वो तो चली ही जाएगी, उसमें क्या बात है। और मेरी ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाएगी। अधूरी रह जाएगी ठाकुर साहब, आपने अच्छा नहीं किया, उसे छोड़ दिया, लेकिन है तो कब्जे में। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरी बहन मौजूद हो चुकी थी कमरे में उस वक्त। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा मेरे हाथों में आएगा, पैसा मेरे हाथों में आएगा और मैं पैसा गबन कर जाऊंगा
आपके हाथों पैसा नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे छोड़ देंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? है ना, ये चाहता हूं कि आप हवेली के अंदर बैठो और मैं गेट पर खड़ा हूं। आने दो पैसा लेकर के, मैं गेट पर ही पैसा ले लूंगा और उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। टेंशन काहे ले आप हो? अरे जा छोटे मालिक। जब वो कहे कि मैंने पैसा जमा कर दिया है धर्मो सिंह के हाथ में, तो मुझे बुला लेना, मैं पैसा गायब कर दूंगा। अरे वाह, क्या बात है धर्मो सिंह। राहत ठाकुर साहब, सरला क्या बात है। तुम लोग जाओ गेट पर, अगर वो आएंगे तो तुमसे पहले मुलाकात होगी। पैसा गेट पर ले लेना और खाली हाथ मेरे पास भेजना। तुम्हारे पास भेज दूंगा, बाकी आगे का काम तुम्हारा है। आओ चलिए आओ। राम बली, आप गेट पर चलते हैं। आओ मां चलते हैं ठाकुर साहब के पास। उनका कर्जा चुका करके सरला बहन को वापस लाना है। आओ मां। अरे नमस्ते। साहब नमस्ते। आओ काकी। ये बोलो, कैसे आना हुआ आप लोगों को? काहे कहे आए हो? ठाकुर साहब, शर्त के मुताबिक आज 8वां दिन है। हम तो समझ गया, 8वां दिन है। 8वां दिन है। हम अपनी बहन सरला को ले जाने के लिए आए हैं ठाकुर साहब। ये बोलो, पैसा लेकर आए? हाँ ठाकुर साहब, पैसा लेकर के आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा ब्याज सहित पैसा लेकर के आए हैं। ऐसा करो, सुनो, पैसा यही गेट पर जमा कर दो और उसके बाद हवेली के अंदर जाओ। तुम्हारी बहन हवेली में है, वहां से अपनी बहन को लेकर के वापस। आराम। ठाकुर साहब, पैसा यहाँ दे दें। पैसा यही लेन देन यहीं से होता है गेट पर। और शायद ठाकुर साहब फिर कहते हैं कि हमें पैसा दो, तो फिर हम पैसा कहाँ देंगे? हम दोनों राम बली उसको लिखा पढ़ी कर देगा, रजिस्टर में काट देगा। अच्छा, लिखा पढ़ी करके दोगे? रजिस्टर लो बे, सोनू, रजिस्टर लो बे। ठहरो, मेरी बात सुनो। ठाकुर साहब, हाँ मैं पैसा पहले ठाकुर साहब से लाई हूँ। हाँ, मैं पैसा पहले ठाकुर साहब को दूंगा। शांति, एक बात सुन लो गौर से। बिना पैसा जमा किए हुए हवेली के अंदर पैर नहीं रख सकते हो। नहीं साहब, साठिया ना जाए। मैं तुमसे पैसा नहीं ली हूँ। अच्छा, लिखा पढ़ी। नहीं नहीं सोनू, पहले मेरी बात सोचो, सुनो समझो। अरे ज्यादा इस तरह दिमाग न लगा। पैसा तो लिखा पढ़ी तो माहिन करो। बात पे तुम्हें डर सता रहा है। ये ले ले, हमें इससे क्या है? ये लो ठाकुर साहब, तुम्हारा ब्याज समेत पूरा पैसा है। अब तो हमारी बहन मिल जाएगी ना ठाकुर साहब? अब तो हमारी बहन को छोड़ दो। हवेली के अंदर जाइए और ठाकुर साहब से बोल देना कि हम पैसा जमा कर दिया है गेट पे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा ठाकुर अरे साहब। जाओ, मैं एहसान की का बात कर जलिए रहो, कर ज्यादा ही दी हो। तुमने काट दिया हमारा नाम रजिस्टर। हाँ, वो अपन घर में भुलाया हूँ, काट दे। जाओ आओ मां, बड़े ठाकुर साहब के जाओ, जाओ। जाओ। आओ मां, अब तो सरला छूट जाएगी मां। अब किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब, अरे आओ, बैठ। शांति, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मेरी बेटी सरला कहाँ है? ओ, सरला से मुलाकात करने आई है। हाँ ठाकुर साहब। बैठो। नहीं साहब, बैठ जाओ। शांति, वैसे हम तुमसे बहुत खुश रहते हैं। हाँ साहब, तुम्हें आज भी याद होगा
जब तू हमारे रामनगर स्टेट में ब्याह करके आई थी। हाँ साहब, आज से 25 वर्ष पहले। सही है। तुम्हारे पति की वफादारी और तुम्हारी सेवा से वाकई में बहुत खुश हूँ। हाँ साहब। अरे बैठो शांति, जल्दबाजी क्या है? देखो जरा मेरे जूतों में मिट्टी लगी है क्या? सफा कर दे थोड़ा इसको, सफा कर दे। ठीक है साहब। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग अपने आदमी हो। ये लो। बस तुम लोगों की यही सेवा हमारा दिल जीत लेते हो तुम लोग। हाँ साहब। तो बेटी से मुलाकात करने आई हो? साहब मुलाकात करने तो आई हूँ, लेकिन साथ में लेना चाहता। ओ, लेने आई हो? हाँ साहब। रुपया साहब रुपया पैसा लाई हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तो डरो मत, लाओ रुपया हमें दे दो। लेकिन ठाकुर साहब पैसा गेट पे छोटे ठाकुर साहब ले लिए हैं। तो घबराने की क्या बात? नहीं नहीं, हम अभी पूछ लेते हैं। ठीक है पूछ लो। अमरी बुलाओ का माही जरा इधर आ। काहे का यार? इसको पहचान। अरे काकी तुम कब आए? क्या? और इस लौंडे अरे सोनू, अरे यार कब आओ तुम लोग? यानी तुम दोनों ये जो हैं, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई इन दोनों से? अबे लंबारी में तुम्हारे केले में पानी लगा चला आवाज। कैसी बात करते हो? लाइट चली गया था बहन। अभी अभी तो तुम हमको गेट पर मिले हो। अरे यार चली भगवान का डरा हो। अबे देखो कौन ठाकुर साहब छोटे साहब से पूछ लो। पूछ ले भाई, वो लिए नोट में नहीं जानते। कोई बात नहीं, धर्म सिंह को आवाज दे कि बड़े ठाकुर याद कर रहे हैं। गरीब यार झूठ बोले ला। अरे छोटे मालिक। हाँ राम बड़े, आओ चली बड़े मालिक बुलावत। किस बात? पता नहीं मैं तुमको पानी लगाए रहे। आओ तुमको खुद बताइए। कोई झाम है? हाँ झाम है। चलो आओ आओ आओ। अरे आओ धर्म सिंह आओ। आ गए? इन दोनों को पहचानते हो? हाँ ये तो शांति है। और ये इसका लौंडा है। हाँ सोनो। ये कह रहे हैं दोनों कि 5000 रुपया तुम्हें दिया है। हमको? हाँ साहब गेट पे दिया है 6000 रुपए। आज इनसे मुलाकात ही नहीं हुई तुम आओ सुनाई ना। अबे तक माही का कहा था है, तुमका कहा। ठाकुर साहब ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। ए लौंडे, जब हम सही बोले तो फुर्सत पाई तब। ऊंची आवाज नहीं, कायदे में रहकर बात कर। ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली है, सुनो। अगर ऊंची आवाज उठेगी तो धर्मो सिंह, इसका मतलब तुम दोनों को रुपया नहीं मिला। अरे मालिक सोनू मैं तुमको समझा रही थी ना कि इनको पैसा मत दो, पैसा बड़े ठाकुर साहब को देना। तू मेरी बात माना नहीं, बात आ गई तेरे साथ। कुछ नहीं, इन दोनों को धक्के मार कर दोनों को हवेली से बाहर फेंक दो। ठाकुर साहब हाँ, बात हो गई तुम्हारी ठकुरी, और बात देख लिया मैंने उतनी देर से। मैंने एक बार कह दिया कि मैंने तुम्हारा पैसा तुम्हारे नौकर को दे दिया है, तो दे दिया है। सुनो। और आज मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा। चीख मत, ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली है। यहाँ कहने का अधिकार सिर्फ ठाकुर को है और सुनने को पूरे रियासत के लोगों को है। आज मानता हूं मैं ऐसे कानून को ठाकुर, जिस हवेली में इंसाफ ना होता हो, जहां गरीबों की पुकार ना सुनी जाती हो, ना लाते ऐसी हवेली पर। लगता है जिंदगी से तेरा मन ऊब चुका है। ठाकुर साहब आने वाला के निशान मिलते हैं लेकिन
जाने वाले के निशान नहीं मिलते। ये सोनू आया भी अपने पैर से है, निशान बनाता हुआ, और जाएगा भी अपने पैर से। तो हम भी कसम खाते हैं, तो आए हो यहाँ से तो ही जाओगे। ठाकुर साहब, हम दो ये सोनू आज अपनी मौत का कफन अपने सर पर लेकर के आया है, और मैं देखता हूं कि किस माँ के लाल में वो दम है जो मुझे अपनी माँ से ले जा, बहन को ले जाने से यहाँ से रोकता है। तो हम भी देखते हैं कौन माने वो शेर जन्मा है जो ठाकुर की हवेली से उठा के ले जाए। ठाकुर साहब, ये है वो माँ और मैं हूँ वो बेटा। मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे अपनी बहन को ले जाने से यहाँ से रोकता है। मैं देखता हूँ, कदम रोक ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। धर्मसेन, लौंडे का पीछा करो, इससे पहले सरला तक पहुंचे, उड़ा दो गोलियों से, हराम ना देखो। चलो इंतजार मत करो है बहन। आओ बहन, गेट पर है। भैया, क्या मुझे लेने माँ नहीं है? आप अकेले? माँ भी है बहन, बहन गेट पर है। माँ, हाँ चलो मुझे माँ से मिला। आओ चलो। आपको क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? एक बार बोलो ना भैया। भैया माँ क्यों नहीं बोल रही? क्या हुआ इन्हें? माँ, नहीं माँ, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती छोड़ के। माँ का इन जालिमों ने खून कर दिया बहन। आज भारी गजब तूने ढाया, मेरी माता से मुझको तूने ये कैसा लिया है, मेरी माता से मुझको कर्जा तेरा अदा सब किया जिंदगी में आग लगा दिया है। शहर को ना उन लोगों ने हमें कभी चैन से जीने नहीं दिया ना। भैया भैया चिंता मत करो बहन। क्या सोचते हो भैया? आज तुम मेरे सामने माँ की कसम खाओ। मैं खाओ ना भैया। आज अपने माँ की कसम खा करके कहता हूँ बहन कि
कि जब तक इन ठाकुरों का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा बाबा। कसम है मुझे अपने माँ की और कसम है मुझे तेरी राखी की बहन, जब तक इन ठाकुरों का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा बहन। आओ माँ का अंतिम संस्कार करते हैं बहन। ठीक है भैया। मेरा इम्तिहान ले ले चाहे तो जान ले ले, माना खता है मेरी बख्शेगी शान तेरी, बस अपनी एक खता का कर दे जरा इशारा। परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम आएगा परवरदिगार आलम। परवरदिगार आलम मोहताज हैं तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम आएगा परवरदिगार आलम। तेरी रज़ा के आगे किसने भी सर झुकाया, ज़र्रे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। तेरी रज़ा के आगे किसने भी सर झुकाया, ज़र्रे की भीख मांगी और मोतियों को पाया। मोती न मुझको देना मेरी यही दुआ है, दो सांस बख्श देना मेरी यही दुआ है। बंदा तेरा देखे जलवा परवरदिगार आलम तेरे तेरा भैया या मेरे भगवान, ये क्या कर दिया धर्मेश ठाकुर ने, ये क्या कर दिया तूने भैया। माँ में छोड़ कर चली गई। हाँ बहन, माँ हमें छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे बेटी के कौन पुकारेगा, कौन पुकारेगा क्या मुझे? बताऊं बहन। आओ तुम घर चलो बहन। बहन क्या तुम घर चलो बहन। मैं घर जाऊं? हाँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ बहन। क्या बस्ती की तरफ जा रहे हो? मैं बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। भैया ठीक है आप जाइए, लेकिन शाम में जल्दी आना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा बहन। क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिवा आपके कोई नहीं है भैया। मैं जान, तुम चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा बहन। याद रख हरामजादे, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरह से तूने मेरे परिवार को नाश किया है, ये सोनू कसम खाता है
कि जब तक तेरा और तेरे साथियों का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब मुझे चलना चाहिए चंबल की ओर, वरना ठाकुर किसी भी वक्त अपने आदमियों को भेज करके मुझे पकड़वा सकता है, इसलिए मुझे चंबल की ओर चलना चाहिए। जय मां भवानी दी। आओ चलते हैं जी सरदार, उस पहाड़ी तरफ। पहाड़ी आओ आओ चलते हैं, देखते हैं पहाड़ी तरफ कौन है चल जाइए। ठीक है आओ। खबरदार, कौन हो तुम? कौन हो? सरदार जी, हाँ, मैं एक मुसीबत वहीं पे खड़े रहे ना, आके हिलना डुलना नहीं। बात के मैं पूछूंगा, जितना बताना है। मैं एक मुसीबत का मारा हुआ आदमी। मुसीबत के मारे हो पहले मेरी। सरदार जी आप इधर आइए। ये कह रहा मुसीबत का मारा हूँ, ये कह रहा मुसीबत का मारा हूँ। ऐसा है, जब आदमी के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कभी वो जंगल की तरफ भागता है, तो यानी मुसीबत का मारा है। हाँ। सरदार जी आप चूक रहे हो। ऐसा तो नहीं है कोई पुलिस का खुखार, ऐसा नहीं है कि पुलिस का आदमी हो। नहीं सरदार जी, नहीं हो। मेरी संदूक को बंदूक पकड़िए आप। पहले मैं तुम्हारी टेस्टिंग लूंगा, ट्राई लूंगा। साला कभी प्लेट चाकू तो नहीं भले, इतनी आ गए टिचकिटाने वाली आवाज नहीं करती काम। इधर आइए। ए भाई लपा लपा आगे ना खड़े रहो सीधा। क्या मैं बोला तो मारूंगा भी, भना भन मारूंगा। चुप 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 चुप। काले सरदार से नहीं बताना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ ठाकुर साहब। आप बोलिए, ये तो पूरा सारा खानदान भरा है। साला हम लोग डाकू हैं, आज तक इतनी डकैती नहीं गावा, इतना पैसा है। ये मेरा नहीं है। क्या क्या बात है? सरदार जी या गरीब है, या गरीब है, बताओ आज तक सारे हम जिंदगी में। ऐसा है, हाँ, उसके पैसे वापस कर दो। उसी के क्यों? ये मेरे पैसे हम नहीं। जो कह रहे हैं वो कीजिए। अरे पहले एक पूछो, एक कहेगा क्या करेगा, पैसा कहेगा पर देखो, तुम नहीं जानते, मैं इसको जानता हूँ। हाँ, अच्छा, हमारी और उसकी मुलाकात काफी दिन हो गए, इसलिए मुझको नहीं पहचान पाया, और मैं इसको जानता हूँ। हाँ, सरदार जी सरदार अब का ये रख ले। नहीं, फिर वही आज तक गोली बारूद खत्म हो गई है, मसे गले आवाज है। देखो सरदार जी फिर ऐसा करा जाए, यही लगा चलो चलो चला जाओ। बाद में डकैती डालेंगे। नहीं है। हम जो कह रहे हैं पावा बाद में पिएंगे।
पैसा अगर तू कर जा तो मोर कॉलोनी बन जाए। कॉलोनी बनवाना चाहता है? भगवान ये चल हम तेरी कॉलोनी बनवा देंगे। तुम आज कितने साल हो गए तुम्हारे साथ टकैती करा था, आज तक एक कॉलोनी लाइट धागे वाली नहीं बनी है। मुँह में ये मालूम है वो मोबाइल टच वाला लाइट धागे जाती है। सरदार जी ये पैसा मेरा नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। सरदार जी क्या मेरे यार, तुमने मुझे नहीं पहचाना और मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम मुझे पहचान? हाँ। कैसे? मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? क्या कहा? नहीं हर सरदार, समय बदतमीजी नहीं है। तुम मुझे नहीं पहचानते हो। तुम्हारा नाम सोनू है? हाँ मेरा नाम सोनू है। रामगढ़ के रहने वाले हो? रामनगर के रहने वाले हो? रामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं भी वहीं के रहने वाला हूँ। तुम हाँ रामनगर के रहने वाले हो? हाँ, रामनगर के रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्यामू है। श्यामू? जिस समय और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मेरे घर आया था और आपने आकर मेरी मदद किया था। श्यामू? हाँ मेरे भाई? हाँ। श्यामू? हम लोग चूतिया, कॉलोनी हम लोग चूतिया। ये सारी कहानी सारी जिंदगी भी वहीं से शुरू हुई मेरे दोस्त। जिस वक्त मैंने ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नौकर से लेकिन तुम्हारी बहू की इज्जत बचाई थी, उसके बाद मानो रामनगर में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहर टूट पड़ा। उसने 500 रुपए के बदले 4000 रुपए हमारा कर्ज निकाल दिया। फिर उसके बाद मुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिली कि अगर 1 हफ्ते में कर्ज चुका देगा तो मैं तेरी बहन को सही सलामत तेरे हवाले कर दूंगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं 1 हफ्ते के अंदर ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कर्ज लेकर हवेली पहुंच गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका नौकर धर्मू गेट पर मिला। फिर क्या? उसने कहा तुम पैसा यहीं जमा कर दो और जाकर के अपनी बहन को अंदर से बुला लो। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्त, मैंने पैसा ठाकुर धर्म सिंह के पास जमा करवा दिया और जब जमा करवा दिया और गया तो अंदर ठाकुर साहब ने कहा पैसा लाए हो? तो हमने कहा सर पैसा तो हमने बाहर दरबारी और आपके नौकर को दे दिया है। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने बुलवाया दरबारी और अपने नौकर को तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने पैसा नहीं लिया। देखो सारे ठाकुरों, इसके बाद अगर मरियो सारे तो कसम से मरक के सारे तुम्हारे कान से सारे प्लास्टिक के गिरवा। उसके बाद मेरे दोस्त मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैंने पैसा जमा कर दिया ठाकुर साहब और मैं भी देखता हूँ मुझे मेरी बहन को ले जाइए। उसके बाद इसी तरह कहा सुनी करते करते मैं हवेली के अंदर प्रवेश हो गया। जब हवेली के अंदर गया तो जैसे ही
उसने माँ का खून कर दिया मेरे दोस्त।